दवाइयाँ जो खरीदी जाती हैं बाहर से इंपोर्ट होती हैं या पाकिस्तान में बनती हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है ये जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की है, ये सूबों की जिम्मेदारी नहीं है। वो रेगुलेटरी अथॉरिटी वो है। ब्लेम हम पे लगाना कि ये फेडरेशन की वजह से नहीं हुआ, भाई 500 तो आपके अपने हैं जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, वो क्या कर रहे थे? कोताहियों को ओन करने की बजाय उन्होंने हस्बे रवायत हस्बे साबक अपनी बदहवासियों का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दिया। नाज़रीन, मैं हूं फरिया इदरीस। पंजाब में जान बचाने वाली अद्वियात कातिल कैसे बन गई और 100 अफराद के कत्ल का मुकदमा किसके नाम पर हो? सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत या फिर फुटबॉल बने अवाम के नाम? वेलकम टू न्यूज़ बीट। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। और पाकिस्तान वो मुल्क है नाजरीन जहां ये सजा हर गरीब शहरी भुगत रहा है, और ये सजा इसलिए उसका मुकद्दर है कि वो गरीब है और पाकिस्तान में। कहीं पेंशन के लिए कोई महमूद खान सारी रात बैंक के बाहर खड़ा जिंदगी की बाजी हार देता है, और कहीं 300 से ज्यादा गरीब अफराद डेंगू मच्छर के काटने से कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाते हैं और कुछ भी नहीं होता। कभी 100 से ज्यादा गरीब अफराद सरकारी अस्पताल से मुफ्त दवाएं लेकर जिंदगी के बदले मौत हासिल करते हैं। कौन है जो इन गरीबों के खून का जिम्मेदार है? किसके हाथों पर इनके निशान हैं? पंजाब में 105 अफराद के नाक़िस सरकारी दवाओं के हाथों हलाकत पर सूबे के खादिम आला ने फरमाया क्या, पहले वो देखिए। फेडरल गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी है कि दवाइयाँ जो खरीदी जाती हैं बाहर से इंपोर्ट होती हैं या पाकिस्तान में बनती हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है ये जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की है, ये सूबों की जिम्मेदारी नहीं है। वो रेगुलेटरी अथॉरिटी वो है। 18वीं तरमीम के बावजूद भी, इशारा नहीं कीजिए, मेरे सवाल का जवाब सुन लीजिए आप। 18वीं तरमीम के बावजूद भी ये फंक्शन अभी भी उनके पास। ब्रिलियंट, वेल डन। उन्होंने इल्जाम वफाकी हुकूमत पर डाल दिया है, मगर वफाकी हुकूमत इस बारे में कुछ और ही राय रखती है। देख लीजिए इस मामले में हमारे वफाकी वजीर दाखिला जनाब डॉक्टर रहमान मलिक साहब क्या इरशाद फरमाते हैं। इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं कंक्लूड कराऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि 100 बंदा परसों था 101 और हुआ 104 है, और वो लोग हैं जिनकी अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई। खुदा का गजब कि डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं, दवाइयां खरीदी जा रही हैं, क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। और मजे की बात है कि जो वो कंपनी है, आज मुझे जो रिपोर्ट सुबह मिली है कि जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे थे वो भी सब स्टैंडर्ड थे। और दूसरा फिर ब्लेम हम पे लगाना कि ये फेडरेशन की वजह से नहीं हुआ, भाई 500 तो आपके अपने हैं जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, वो क्या सूबाई हुकूमत की वजह से नहीं हुआ, फेडरेशन की वजह से नहीं हुआ, तो फिर किसकी वजह से हुआ? जी हाँ, गरीब आवाम ही की वजह से हुआ होगा, जो कि इस मुल्क में अब एक फुटबॉल ही है। वफाकी हुकूमत उनकी जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर डालती है और पंजाब हुकूमत उन्हें वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी करार देती है। कोई भी गरीब आवाम की जिम्मेदारी लेने पर तैयार नहीं है। याद रहे कि कुछ अर्सा कबल यही रहमान मलिक साहब पार्लियामेंट के सामने इंकशाफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान में फरोख्त होने वाली 50% से ज्यादा दवाएं जाली हैं, मगर क्या इस इंकशाफ की वजह से लोगों की जानें बच सकती हैं? वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी क्या सिर्फ ये बात कहने से पूरी हो गई? आखिर जाली और नाकिस दवाएं बनाने वालों को पकड़ेगा कौन? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हमें कोई बताता नहीं है। हमारी वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान इन हलाकतों के बारे में क्या फरमाती हैं, वो भी देखिए। ऐसे अहम हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिसिन की सप्लाई हुई, उस सप्लाई को आफ्टर टेंडरिंग लेबॉर्ट्री टेस्टिंग के बाद किसने परचेज किया, कौन अफराद थे, कौन ग्रुप्स हैं, कौन उनके सियासी चहेते हैं जिन्होंने उन स्पोरियस मेडिसिन को उन हॉस्पिटल तक सप्लाई किया। नाज़रीन, क्या ये मुल्क सिर्फ हमेश खानों, अदनान ख्वाजाओं और खुरम रसूलों के लिए बना है जो सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए हजम कर जाएं और
उसके बाद कुछ भी ना हो, जबकि इस मुल्क के गरीब कभी रोजगार के लिए, कभी पेंशन, तो कभी मुफ्त दवाओं के हाथों मौत की घाट उतर चुके हैं। सुनते आए हैं कि हुकूमत नाम है अवाम की फलाह बहबूद का और मुंतखब नुमाइंदे अवाम के खादिम होते हैं। ये भी सुना है कि हुकूमत माँ की तरह होती है जो अपने अवाम का हर तरह से ख्याल रखती है, उनके साथ कभी कोई ज्यादती नहीं होने देती। मगर इस मुल्क के अवाम के लिए तो ये सब किस्से कहानियां हैं, क्योंकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स ही नजर आती है। सवाल यह है कि आखिर ये 100 से ज्यादा पाकिस्तानी शहरी मुफ्त सरकारी दवाओं के हाथों मर क्यों गए? इसलिए कि ये गरीब थे। अगर ये भी दौलतमंद होती तो शायद सदर जरदारी, वज़ीर आज़म गिलानी, मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की तरह अपना इलाज बैरून मुल्क अस्पतालों से करवाते और जिंदा रहते। मगर ये गरीब थे, इसलिए तारीख राहों में मारे गए। बैरून मुल्क अपना इलाज करवाने वाले हमारे हुक्मरानों को क्या खबर कि पाकिस्तान में सरकारी अस्पतालों का हाल होता क्या है और इनमें मिलने वाली सहूलतों और दवाओं का क्या मेयार है। ये गरीब आवाम जानना चाहते हैं कि उनकी किस्मत लिखा क्या है, और अब जबकि इतने सारे अफराद इस दुनिया में नहीं हैं, तो क्या उनकी मौत भी फिर एक नंबर की तरह रजिस्टर में चली जाएगी या उसका कोई हिसाब किताब होगा? आज इस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ जानना चाहेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आपस में इतनी क्या कंफ्यूजन है कि लोगों के जनाजे उठते हैं मगर वो आपस में यही सोचते रहते हैं कि कसूर किसका है। A very warm welcome to राना सनाउल्लाह साहब, लॉ मिनिस्टर पंजाब। हमें ज्वाइन करेंगे महमूद रशीद साहब, लीडर PTI, शमीला फारूकी साहबा, लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एंड हसन निज़ार साहब, एनालिस्ट हैं, सीनियर राइटर हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले राना सनाउल्लाह साहब आपसे आगाज करूंगी। ये जिन अफराद की जाने गई हैं, अगर उनके नाम की FIR कटवाना हो तो किसके नाम कटवाएं? देखें, FIR जो है वो तो जो मकामी थाना है शादमान, वहाँ पे वो ऑलरेडी जो है वो कट चुकी है। लेकिन जो आपने तमहीद बांधी है अपने प्रोग्राम की, तो उस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये यानी अद्वियात साजी की जो सनत है पाकिस्तान की, ये न सिर्फ कोई तकरीबन 1.5 से 2 बिलियन का जो ज़र मुबादला है वो पाकिस्तान के लिए कमाती है, और इसमें ऐसे लोग भी हैं जो मेडिसिन सही बनाते हैं। स्पोरियस मेडिसिन, जाली अद्वियात बनाने वाले भी लोग होंगे, लेकिन सारे लोग जो है वो जाली अद्वियात नहीं बनाते, और पाकिस्तान से अद्वियात जो है वो बरून मुल्क जो है वो एक्सपोर्ट भी होती है। तो इसलिए आप हुकूमत को जो है वो तो आप जो मर्जी कहें, उनको कुछ और ये सुन ले मेरी बात, फिर आप सुन लेना सारी बात। आपने अपनी बात मुकम्मल की है, मेरी बात भी सुन लें। हाँ, लेकिन इसलिए हुकूमत को मैंने कुछ नहीं कहा, उनको तो पकड़ा आप लोगों ने। लेकिन आपने कहा ना कि पाकिस्तान में इतने फीसद अद्वियात जो है वो जाली बनती हैं, ये है वो है, तो मेरा ये मकसद ये है मलिक साहब ने कहा था, मैंने उनको कोट किया था राना साहब, ये तो रहमान मलिक साहब फरमा चुके हैं। मेरी बात मुकम्मल, अगर आप मेरी बात मुकम्मल हो लेने दें। जब आप खुद आप लोग बात करते हैं तो उस वक्त तो आप यानी कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ तक पहुँचते हैं और आपको कोई रोकने वाला नहीं होता। मेरी गुजारिश सिर्फ आपसे ये है कि हुकूमत को मारने के शौक़ में या किसी सरकारी अफसर को जो है वो सज़ा दिलाने के शौक़ में आप यानी इस हद तक ना जाइए कि आप इस इंडस्ट्री को जो है वो बिल्कुल ही तबाह कर दें, और जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिनके यहाँ पे बड़े बड़े भारी करोड़ों अरबों के इंटरेस्ट हैं, आप उनको जो है वो तवाना कर दें। अब आ जाएं आप इस केस की तरफ। इसमें फेडरल गवर्नमेंट का कितना कसूर है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कितना कसूर है, लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँ कि जो PIC जो हमारा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, ये एक ऑटोनमस अदारा है, उसका बोर्ड ऑफ गवर्नर है, और परचेज़ करने में, मेडिसिन लेने में वो बिल्कुल उनकी एक अपना उनका सिस्टम है, परचेज़ कमेटी है, उसका हेड है, और पिछले तकरीबन 10 साल से सालाना 5 से 6 लाख मरीज़ों को वो मुफ्त दवाइयाँ जो है वो मुहैया करते हैं। और ये दवाई जिसका रिएक्शन हुआ है, ये रिएक्शन भी जो है ये तकरीबन कोई 25,000 लोगों को ये बैच और मेडिसिन जो था वो दी गई, उनमें से 451 लोगों को जो है वो रिएक्शन जो है वो रिपोर्ट हुआ है। इस रिएक्शन के रिपोर्ट होने के बाद इस सारे मामले को एनालाइज करने के लिए 2 जगहों पे 2 लेबॉर्ट्रीज़ में इन मेडिसिन को भेजा गया। और ये मैं आपकी इतला के लिए अर्ज़ कर दूं कि हमारी जो मकामी दोनों लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनका रिज़ल्ट जो आया है वो पॉजिटिव है। उन्होंने कहा है कि इन अद्वियात में जो इंग्रेडिएंट्स इनके ऊपर लिखे हुए हैं या जो थे वो पूरे हैं,
लेकिन जो एक मेडिसिन बनती है या टेबलेट बनती है उसके ऊपर खुद कल टेलीविजन पे नहीं, दिखाई गई एक्सपायर्ड नहीं है, एक्सपायर्ड नहीं है जनाब। तो फिर लोग कैसे मर गए फिर? नहीं, बात ये है ना कि यानी एक्सपायर्ड नहीं है। उन दोनों लेबॉर्टरीज की रिपोर्ट जो है वो हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद हैं, लेकिन वहां पे ये सवाल आया जो लोगों को क्या हुआ फिर? ठीक है, ये बात है, तो फिर लोगों को क्या हुआ? मैं अगर आप मुझे बताने देंगी तो मैं बताऊंगा ना कि लोगों को क्या हुआ। अब जो यानी मेडिसिन शुबा के जो इंतहाई काबिल तरीन प्रोफेसर्स हैं, उनकी कमेटी है, उस कमेटी ने ये लेबॉर्टरी टेस्ट करवाए हैं। वो इस बात को देख रहे हैं कि इन लोगों की मौत की वजह जो है वो क्या मेडिसिन बनी है, कोई इन्फेक्शन बनी है, क्या हुआ है। उन लोगों ने ये कहा कि जी देखें, इंग्रेडिएंट्स तो इनमें पूरे हैं, लेकिन टेबलेट में कुछ और भी चीज़ यानी उसकी कोटिंग होती है, उसमें कोई और चीज़ें जो है वो इस्तेमाल होती हैं थोड़ी बहुत, तो उनमें कोई ऐसी बात ना हो। और उसके लिए अब जो है ये इन मेडिसिन को अपनी बात जारी रखिए, यानी बैरून मुल्क 2 लेबॉर्टरीज में जो है वो भिजवाया गया है। आपकी लेबॉर्टरीज में भी कोई मसला है, आपकी लेबॉर्टरीज अगर चले ये बात नहीं, कह रही है, ये तो पूरे मुल्क में मसला है। सी बात है कि 100 अफराद कैसे ये पूरे नहीं, बात सुनिए, ये पूरे मुल्क में ही मसला है। और मेरा ख्याल है कि आपकी नजर में पूरे पाकिस्तान में कोई भी चीज जो है ना वो सही नहीं है। चले आप इस बात पे रहें, लेकिन मेरी बात मुकम्मल होने दें कि लेबॉर्टरी सुन लेना, फिर आप बात तो सुन लें। आप बात तो सुने ना कि हमने उन लेबॉर्टरीज के रिजल्ट के ऊपर हम नहीं रुके, बल्कि बैरून मुल्क 2 जगह पे भेजा गया है कि वहां से भी उनका एनालिसिस हासिल किया जाए। और जब ये इंक्वायरी मुकम्मल होगी तो उस इंक्वायरी के मुकम्मल होने के बाद जो भी इसकी वजह दरियाफ्त हुई या आइडेंटिफाई हुई, उसके मुताबिक अगर किसी का कोई गुनाह बनेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा, उसको पूरी सजा भी मिलेगी। लेकिन आपने ये कहा कि अभी इंक्वायरी होगी, उसके बाद मुकदमा दर्ज होगा, फिर पता चलेगा। ये एक कोर्ट है पुराना, एक वो ही कहते थे अंदाजन कितने लोग मरेंगे तो फिर पता चलेगा कि अब सीरियसली इसको देखा जाए। नहीं, कोई और इसमें कितने लोगों के मरने का सवाल नहीं है। क्या लेबॉर्टरीज के रिजल्ट के बगैर ही लोगों को जो है वो फांसी पे चढ़ा दें? या आप बैठे हैं ना, आप प्रोग्राम में, आपके टॉक शो में आप मुकदमा चलाएं और चला के जिन लोगों को आप सजा देनी चाहते हैं आप सजा अनाउंस कर दें ताकि उसके ऊपर फिर अमल हो जाए। यानी अब जब तक वो प्रोफेसर्स की जो कमेटी बैठी है वो पूरी तरह से एनालिसिस करके किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करती, उस वक्त तक ये बात भी तो इंतहाई नामुनासिब होगी कि हम जो है वो लोगों को सजा देनी शुरू कर लें। लेकिन फैक्ट रिमेन्स के इतने सारे अफराद अपनी जान से गए। महमूद रशीद साहब, आप क्या समझते हैं इस मौत का जिम्मेदार कौन है? अगर बाहर के मुल्क में इस्तीफे दिए जाते हैं तो वो ड्राइवर नहीं देता इस्तीफे, जो ट्रेन चला रहा होता है वहां का मिनिस्टर इस्तीफे देता है। आप क्या समझते हैं किसका कसूर है? मेरा ख्याल है जी कि ये जो मिनिस्टर तो हेल्थ का पंजाब के अंदर है ही कोई नहीं, इल्ला माशाल्लाह वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने 16 मिनिस्ट्रियाँ अपने पास रखी हुई हैं। और मैं बड़ा परेशान होता हूँ, लोग भी हैरान व परेशान हैं कि एक मिनिस्टर भी अगर अपनी वजारत के साथ इंसाफ कर सके तो बहुत बड़ी बात होती है। कुजा ये कि 16 मिनिस्ट्रियाँ चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने पास रखी हुई हैं। मैं समझता हूँ कि पंजाब के अंदर जो इस वक्त वर्स्ट जो गवर्नेंस हो रही है उसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ख़ुद वज़ीर आला पंजाब पर है कि जो उन्होंने इसे डिसेंट्रलाइज नहीं किया। और ये जो आपका महकमा है सेहत और तालीम, इतनी बुनियादी ये चीज़ें हैं, बुनियादी ये सहूलियात होती हैं शहरियों के लिए, इसके लिए अलग से कोई मिनिस्ट्री नहीं। और वज़ीर आला के पास टाइम कहाँ? अगर तो ये 24 घंटे का दिन और रात ना होता, 48 घंटे हो जाते, फिर तो हम सोचते। मैं ये समझता हूँ कि फौरी तौर पर हुकूमत पंजाब को अब भी वज़ीर आला साहब को कोई कॉम्पिटेंट, कोई माहिर, कोई अच्छा आदमी किसी के ऊपर एतबार कर लें और वज़ीर सेहत जो है किसी को मुकर्रर करें। नंबर 2, मैं ये कहता हूँ कि ये हुकूमत पंजाब इसकी ज़िम्मेदार है, वो इसकी ज़िम्मेदारी से आंखें नहीं बंद कर सकते। ये जो कुछ यहाँ मौत का खेल खेला जा रहा है कि डेंगू में भी 200 आदमी मर जाते हैं तो शोर मचता है और करोड़ों अरबों रुपए को फिर से पोलिटिसाइज कर दिया जाता है इस पूरी कैंपेन को। जब डेंगू को ख़त्म करने का वक्त था उस वक्त कुछ नहीं हुआ। फरवरी में लोगों ने कहा, आर्टिकल लिखे, डॉक्टर्स ने कहा, एक्सपर्ट्स ने कहा